वेलकम ऑन सेकेंड्स। जैसा कि आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टेंस होगा। आज का टॉपिक बहुत दिनों से इस पे बात हो रही थी कि हम लोगों को टेंस भी जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो बेसिक सा होगा, जो कोई ख़ास है नहीं। कि सबसे पहले याद रखिएगा कि ये टेंस के कोई प्रकार नहीं होते हैं। लोग जो कहते हैं टेंस 3 प्रकार के होते हैं, ये टेंस के कोई भी प्रकार नहीं होते। प्रकार किन के होते हैं? प्रकार टाइम के होते हैं, और टाइम के ही अकॉर्डिंग टेंस को 3 हिस्सों में बांटा गया है। याद रखिएगा टाइम के अकॉर्डिंग टेंस को कितने हिस्सों में बांटा गया है? 3 हिस्सों में। टाइम 3 प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर ये टाइम के प्रकार हैं। इसी के अकॉर्डिंग टू टाइम टेंस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। मतलब टाइम के अनुसार कितने हिस्सों में? टाइम के अनुसार टेंस को 3 हिस्सों में बांटा गया है। अगर आप हमारे चैनल में सबसे पहले, अगर आप हमारे क्लासेस में सबसे पहले नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी वीडियो आप तक सबसे पहले, हम अगर कोई भी वीडियो पोस्ट करें तो सबसे पहले आप तक पहुंचे वो वीडियो। तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ बने हुए रहें। आज का क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्लास को स्किप ना करें आप। तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो है टेंस, या फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस आज का जो टॉपिक है डियर स्टूडेंट, तो वह है टाइम एंड टेंस। तो सबसे पहले टाइम 3 प्रकार के होते हैं। टाइम कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। और टेंस के कोई भी प्रकार नहीं होते हैं। हम क्या बोले? टेंस के कोई भी प्रकार नहीं होते। प्रकार किन के होते हैं? प्रकार टाइम के होते हैं। और टाइम के ही अनुसार टेंस को 3 हिस्सों में बांटा गया। टाइम के ही अनुसार टेंस को कितने हिस्सों में बांटा गया? 3 हिस्सों में। तो टाइम कितने प्रकार के? आप बोले कि टाइम 3 प्रकार के। तो ये टाइम जो 3 प्रकार के होते हैं, टाइम को कितने हिस्सों में बांट दिया गया? 3 हिस्सों में। आप बोले कि प्रेजेंट, एक होता है पास्ट और एक होता है फ्यूचर। तो टाइम के अनुसार टेंस को कितने, मतलब टाइम के कितने प्रकार हो गए? 3 प्रकार हो गए। एक बोले प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम्स। ये किसको हम बांटे? किसको? टाइम को बांटे। इसी टाइम के अनुसार टेंस को कितने हिस्सों में बांटा गया है? टेंस को 3 हिस्सों में बांटा गया है। टाइम के अकॉर्डिंग टेंस को कितने हिस्सों में बांटा गया है? अकॉर्डिंग टू टाइम टेंस को कितने हिस्सों में बांट दिया गया है? 3 हिस्सों में। आप याद रखिएगा, टाइम के अनुसार टेंस को बांटा गया है। प्रेजेंट, एक होता है पास्ट और तीसरा होता है फ्यूचर। क्या क्या हो गया? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। यानी टाइम के अनुसार टेंस को 3 हिस्सों में बांट दिए, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब जो इनको 3 हिस्सों में बांटे, कितने हिस्सों में बांटे? 3 हिस्सों में। फिर सबको अलग अलग बांटा गया। प्रेजेंट मतलब जिसको हम लोग वर्तमान बोलते हैं। प्रेजेंट को ही क्या बोलते हैं? वर्तमान बोलते हैं। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं भूत, और इसको बोलते हैं भविष्यकाल। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। यानी इनको 3 हिस्सों में बांटा। आप पहला को बोले प्रेजेंट टेंस, दूसरे को पास्ट टेंस और तीसरे को फ्यूचर टेंस। तो अब इनको हम लोग बारी बारी से समझ लेते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट मतलब वर्तमान में। जैसे हम लोग अभी कोई एग्जाम्पल लेते हैं, कोई बच्चे हैं, जैसे आप लोग कहाँ पढ़ते हैं? तो आप बोले कि हम लोग मिडिल स्कूल में पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं? हम लोग मध्य विद्यालय में पढ़ते हैं। तो ये क्या हो गया? प्रेजेंट हो गया। इससे पहले आप प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे थे, तो आप क्या बोलेंगे? हम लोग प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते थे। और कुछ दिन बाद आप कहाँ चले जाएंगे? हाई स्कूल में। तो आप क्या बोलेंगे? हम लोग हाई स्कूल में पढ़ेंगे। तो इसी तरह से क्या है, अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि प्रेजेंट मतलब अभी जो है, हाल में। तो आप बोले कि मैं प्राथमिक, अभी मैं, जैसे बोले कि हम लोग, मैं विद्यालय में पढ़ता हूँ। उसके बाद प्राइमरी, जैसे हम बोले कि हम लोग, मैं मध्य विद्यालय में पढ़ता हूँ। उसके बाद इससे पहले बोले कि मैं प्राथमिक विद्यालय में पढ़ता था। कुछ दिन बाद आप क्या हो जाएगा? आप बोलिएगा कि मैं हाई स्कूल में पढ़ूंगा। तो ये हो गए आपके प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो इनको जैसे हम बांटे, अब इनको हर एक को 4-4 हिस्सों में बांट दिया गया। कितने हिस्सों में? प्रत्येक को 4-4 हिस्सों में बांटा गया है। प्रेजेंट को भी 4 हिस्सों में, पास्ट को भी 4 हिस्सों में और फ्यूचर को भी 4 हिस्सों में।
प्रेजेंट को जो 4 हिस्सों में बांटे हैं उनमें से सबसे पहले आप देखेंगे कि ये प्रेजेंट को 4 हिस्सों में बांटा, जिसको हम लोग नाम दिए हैं। सबसे पहले को बोले सिंपल प्रेजेंट, इसी को प्रेजेंट इंडेफिनिट के नाम से भी जाना जाता है। पहला को क्या बोले, सिंपल प्रेजेंट या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट, इनका नाम याद रखिएगा। दूसरा, इसी का दूसरा पार्ट आप बोलते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यानी जब काम कोई जारी रहता है तो उसको हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कहेंगे। जब कोई काम प्रेजेंट में जारी रहे तो वो कॉन्टिन्यूस में होगा। उसके बाद तीसरा बोले प्रेजेंट परफेक्ट, और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो इनको हम लोग बारी बारी से सबसे पहले क्या करेंगे, आज कोई ज़्यादा लंबा नहीं होगा, आप पूरा अगर देखेंगे तो यहाँ से आपको पूरा क्लियर होते चलेगा। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे आप यहाँ पे प्रेजेंट, तो हम थोड़ा क्लीन कर लेते हैं इतना को, इतना जैसे सबसे पहले आप टाइम एंड टेंस देखते हैं तो हम सबसे पहले कि बोले कि किसका टाइम, प्रकार किन के होते हैं, प्रकार टाइम के होते हैं। इसी टाइम के अनुसार इस टेंस को 3 हिस्सों में बांटा है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो उसके बाद तो जैसे आप देखते हैं कि प्रेजेंट टेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट टेंस, जो खुद ही टेंस के वर्ग हैं, ये प्रेजेंट टेंस आज हम लोग डिस्कस करेंगे इनके बारे में। प्रेजेंट टेंस जो खुद ही टेंस के वर्ग हैं, इनको भी कितने हिस्सों में बांटा गया है, 4 हिस्सों में। प्रेजेंट टेंस जो खुद ही टेंस के प्रकार हैं, इनको भी कितने हिस्सों में बांट दिया गया है, 4 हिस्सों में। याद रखिएगा, प्रेजेंट टेंस जो खुद ही टेंस के वर्ग हैं, इनको भी कितने हिस्सों में बांट दिया, 4 हिस्सों में। तो इनके जो 4 हिस्से हैं उनका भी नाम आप जान लीजिए। सबसे पहले इनको कितने हिस्सों में बांटा, 4 हिस्सों में। सबसे पहला हम लोग इसका जो पहला प्रकार है उसको बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट। इसका दूसरा जो हिस्सा है उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट के बाद इसका ही दूसरा नाम क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। हम क्या बोले, सबसे पहला बोले कि प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस आप बोल सकते हैं, ठीक है। इसको पहला को क्या बोले, सिंपल प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट टेंस जो खुद ही टेंस के वर्ग हैं, टेंस के प्रकार हैं, इनको भी कितने हिस्सों में बांट दिया, 4 हिस्सों में। टेंस को पहले 3 हिस्सों में बांटा टाइम के अकॉर्डिंग, अब ये 3 हिस्सों में जो बांटा उनमें से सबसे पहला था प्रेजेंट टेंस, तो इनको भी कितने हिस्सों में बांट दिया, इनको 4 हिस्सों में, जिसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस बोले या सिंपल प्रेजेंट बोले। इसी को हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और दूसरा होता है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट दूसरा क्या हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। दूसरा हम बोले कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। उसके बाद तीसरा जो प्रकार होता है इनका, ये आपके हो जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कितने प्रकार के हो गए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब चौथा जो होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है। क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब आप देख रहे हैं कि प्रेजेंट टेंस जो खुद ही टेंस के वर्ग हैं, इनको कितने हिस्सों में बांट दिया, 4 हिस्सों में। कितने हिस्सों में, 4 हिस्सों में। सबसे पहला सिंपल प्रेजेंट, इसी को दूसरे नाम से जाना जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो आज हम लोग जो जानने वाले हैं ना, वो किसके बारे में जानेंगे, आज हम लोग जानेंगे सिंपल प्रेजेंट के बारे में। इसके बारे में हम लोग आज अच्छी तरह से क्या करेंगे, डिस्कस कर लेंगे, सिंपल प्रेजेंट के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले ये सिंपल प्रेजेंट टेंस को अच्छी तरह से जानने के लिए इसका क्या पहचान है, कैसे कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, आज अच्छी तरह से इनको, यानी कोई भी एक्शन जो प्रेजेंट में होगा, कोई भी काम जो प्रेजेंट में होगा,
वो इसी टेंस के अकॉर्डिंग होगा। लेकिन सबसे पहले जैसे अक्सर हम लोग बोलते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का आखिर इंग्लिश में क्या पहचान है और हिंदी में हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये हिंदी का जो वाक्य लिखा हुआ है, सेंटेंस जो लिखे हुए सिंपल प्रेजेंट में है, आखिर पहचानेंगे कैसे, और इंग्लिश में लिखा हुआ रहेगा तो कैसे पहचानेंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट का है। तो तब तक आप इसको क्या कर लें, नोट कर लें। आज का जो टॉपिक होगा वो हम लोग का डियर स्टूडेंट, तो वो क्या होगा, वो होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो टॉपिक आज का है सबसे पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज का जो टॉपिक है वो हम लोगों का क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो इस टेंस की क्या खासियत है, कैसे हम लोग पहचानें कि ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट, तो देखेंगे आगे। सबसे पहले इस सिंपल प्रेजेंट का जो स्ट्रक्चर होता है ना, तो वो होता है क्या, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिर फिफ्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इसका जो पहचान होता है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। और हिंदी में जो इसका पहचान होता है वर्ब प्लस ता है, वर्ब प्लस ता है, वर्ब प्लस ती है, वर्ब प्लस ते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं वर्ब प्लस ता हूँ, उसके बाद वर्ब प्लस ती हूँ इत्यादि हो सकते हैं। यानी हिंदी वाक्यों के लास्ट में क्या होगा, वर्ब प्लस ता है, ते हैं, ती हैं, ऐसे ही लगा हुआ रहेगा। इतना तो याद रहेगा आपको कि सिंपल प्रेजेंट का जो पहचान है हिंदी में हम लोग कैसे पहचानेंगे कि इस सेंटेंस के वाक्य में, मतलब इस सेंटेंस के लास्ट में, अंत में क्या होना चाहिए, वर्ब के साथ ता है, ते हैं, ती है लगा हुआ रहता है, या फिर ता हूँ, ती हूँ लगा हुआ रहेगा। तो अब एक छोटा सा सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि आखिर हम लोग ये V5 जो आप लिखें, ये V5 किसके साथ लगाएंगे और ये V5 होता कैसे है। सबसे पहले एक बात याद रखिएगा कि किसी भी V1 के अंत में, किसके अंत में, हम बोले कि V1 के अंत में, लास्ट में, इस V1 के लास्ट में अगर हम लोग क्या करेंगे, S या फिर ES अगर सफिक्स कर दें, किसी भी V1 के लास्ट में अगर हम लोग S या ES सफिक्स कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, वो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बन जाएगा। तो अब एक सवाल तो यहाँ पे, दूसरा सवाल ये उठता है कि हम लोग कब लगाएंगे S और कब लगाएंगे ES। ये भी बात आपको जान लेना जरूरी है कि आखिर S कब लगाएंगे और ES कब लगाएंगे। और ऐसा भी नहीं है कि हर समय S ही लगेगा और ऐसा भी नहीं है कि हमेशा ES ही लगेगा। तो इन दोनों चीज़ों को आप बेहतर तरीके से जान लें कि आखिर हम लोग S कब लगाएंगे और कब लगाएंगे ES। तो इनका जवाब जानने के लिए आप सबसे पहले देखें कि अगर किसी भी V1 के अंत में, हम बोल रहे हैं कि अगर किसी भी V1 के अंत में, अगर किसी भी V1 के अंत में क्या हो, लास्ट में, याद रखिएगा, अगर किसी भी V1 के अंत में CH SSS क्या बोल रहे हैं हम, CCHS या फिर Z, ये सारे लेटर अगर किसी भी V1 के लास्ट में मिल जाए, कहाँ पे मिले डियर स्टूडेंट, अगर किसी भी V1 के लास्ट में मिले तो हम लोग क्या लगाएंगे, हम लोग लगाएंगे ES, हम लोग ES जोड़ेंगे और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बन जाएगा। याद रखिएगा इतना, अगर किसी भी V1 के अंत में CCHSSSHXOZ, ये 8 ही हैं, आप देख सकते हैं 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इतना याद रखिएगा आप। अगर किसी भी V1 के अंत में, किसी भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के लास्ट में क्या रहे, C रहे, CH रहे, S रहे, CCHSSSHX
SOZ हो तो क्या करेंगे, ES लगा देंगे और V5 बन जाएगा आपका। तो इतना याद रखें। उसके बाद अगर ये सारे लेटर ना हो, अगर किसी भी V1 के लास्ट में क्या ना हो, ये सारे लेटर ना हो, आपका C ना हो, CH ना हो, उसके बाद S ना हो, SS ना हो, SH ना हो, XOZ, ये इनमें से अगर कोई भी ना हो तो सिर्फ हम लोग जनरली क्या लगाएंगे, S लगाएंगे और V5 बन जाएगा। तो हम लोग कुछ देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल, जैसे कौन से वर्ब का, जैसे हम बोले कि कैच, कैच मतलब होता है पकड़ना। एक एग्जाम्पल देखते हैं, CATCH कैच। आप लास्ट में देख रहे हैं कि लास्ट में क्या है, लास्ट में आप यहाँ पे देख रहे हैं कि CH है, इस ये V1 है। कैच मतलब होता है पकड़ना, कैच मतलब क्या होता है, पकड़ना। आप कोई भी चीज़ पकड़ते हो तो वो कैच मतलब होता है पकड़ना। इस कैच के लास्ट में आप देख रहे हैं कि CH है, तो हम क्या करेंगे, इस CH, ये CH यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो क्या करते हैं हम लोग, ES सफिक्स कर देते हैं, मतलब ES जोड़ देते हैं। अब ES जोड़ दिए, ये तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था और लास्ट वाला लेटर क्या था, CH था, तो ES ऐड किए, बन गया कैचेस। अब जो वर्ब फिफ्थ बनेगा ना, ये बनेगा कैचेस, CATCHES। एक और ले लेते हैं, आप बोले कि एक वर्ब बोले हम GO, गो का मतलब होता है जाना, गो मतलब क्या होता है, जाना। तो इस गो के लास्ट में आप देखिए, गो के लास्ट में क्या है, गो के लास्ट में है O, क्या है, O है। यहाँ पे देखिए O रहने से हम लोग क्या करते हैं, O अगर रहे तो हम लोग ES ऐड करेंगे, कर दिए ES ऐड, बन गया क्या, अब बन गया जो वर्ड बना वो बना, यानी वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बना, जिसको हम लोग सिंगुलर वर्ब भी बोलते हैं। अब बन गया ये गोज, GOES, गोज हो गया, क्या हो गया, गोज हो गया। तो आप इसी तरह से और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनका आप बनाएंगे। तो हम लोग थोड़ा मतलब जनरली आप देख रहे हैं कि अगर किसी भी V1 के अंत में क्या क्या मिल जाए, C मिले, CH मिले, S मिले, SS मिले, SH मिले, X मिले, Z मिले, O मिले और Z मिले, तो हम लोग क्या करेंगे, ES ऐड करेंगे और V5 बना लेंगे, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बना लेंगे। तो इतना तो आपको समझ में आ गया। और अगर ये सारी चीज़ ना रहे, अब दूसरी तरफ हम बोले कि अगर ये सारे लेटर ना रहे तो हम लोग क्या करेंगे, जनरली S लगाएंगे और बना लेंगे वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। तो यहाँ पे आप देखिए, दूसरा हम लिए एक वर्ड ले लेते हैं, हम बोले रीड, READ। रीड मतलब आप जानते हैं, रीड मतलब होता है पढ़ना, रीड का मतलब क्या होता है, पढ़ना। इस रीड के अंत में D है, यहाँ के किसी भी लेटर में से है किसी, ये लास्ट वाला जो लेटर है कहीं दिख रहा है आपको, है D, नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग, सिर्फ S ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, S ऐड कर दिए, बन गया वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। बोले रीड्स हो गया, क्या हो गया, रीड्स हो गया। रीड्स मतलब आपका वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बन गया, जिसको हम लोग सिंगुलर वर्ब भी बोलते हैं। आगे दूसरा वर्ड और भी ले लेते हैं, आप बोले प्ले, क्या, एक वर्ड आप बोले प्ले, प्ले मतलब होता है खेलना। आप देख रहे हैं कि लास्ट में क्या है, वाई है, तो क्या करेंगे हम लोग, इस वाई यहाँ पे कहीं पे है, आप ही खुद बताइए, है, आप भी बता सकते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक इन 8 लेटरों में से कोई सा है लास्ट में, नहीं है, तो क्या करेंगे, तो हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, इसमें भी S ऐड किए और बन गया प्लेज। और इससे पहले क्लास में हम एक बार शुरुआती क्लास में हम बता चुके हैं कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को क्या बोलते हैं, वर्ब के फिफ्थ फॉर्म को क्या बोलते हैं, वर्ब के सेकंड फॉर्म को क्या बोलते हैं, वर्ब के थर्ड फॉर्म को क्या बोलते हैं और वर्ब के फोर्थ फॉर्म को क्या बोलते हैं। तो जनरली हम लोग थोड़ा उन चीज़ों पे हम बात कर लेते हैं कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को बोलते हैं प्लूरल वर्ब, याद रखिएगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को हम लोग बोलते हैं प्लूरल वर्ब और वर्ब के फिफ्थ फॉर्म को बोलते हैं सिंगुलर वर्ब। दो चीज़ याद रखिए, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म इसी को हम लोग प्लूरल वर्ब बोलते हैं और इसको हम लोग सिंगुलर वर्ब बोलते हैं। यानी ये कभी भी अगर इस्तेमाल होगा ना तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। याद रखिएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। तो आगे जैसे यहाँ देख रहे हैं आपके सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, तो आगे दूसरा क्या, हम बोले प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। तो प्लूरल वर्ब कौन होते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को ही हम लोग प्लूरल वर्ब बोलते हैं। आगे थोड़ा, तो ये हो गए। और वर्ब के सेकंड फॉर्म को पास्ट फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्ब के सेकंड फॉर्म को पास्ट फॉर्म बोलते हैं। उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म को हम लोग बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। क्या बोले, वर्ब के थर्ड फॉर्म को हम लोग बोले पास्ट पार्टिसिपल और वर्ब के फोर्थ फॉर्म को हम लोग बोलते हैं जेरंड या पार्टिसिपल। तो इतना याद रहे। अब
थोड़ा सवाल यहाँ तो हो गया था कि वर्ब वन किसके साथ, मतलब वर्ब का फिफ्थ फॉर्म हम लोग कैसे बनाएंगे, तो इतना डिस्कस हो गया। अब थोड़ा आगे हम लोग और बढ़ते हैं। हो सकता है कि आज का क्लास थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन आप पूरे क्लास को देख लेंगे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है क्लियर हो जाएगा आज का। इतना नोट कर लिया आप, तो हम थोड़ा इतना को क्लीन कर देते हैं पहले। कहानी यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। अब हम जैसे बोले, यानी कभी भी अगर V1 के लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, इसी को थोड़ा इसको और एक बार देख लेते हैं। यानी हम बोले कि इस V5 हम लोग बनाते कैसे, अगर V1 के लास्ट में हम लोग S या ES सफिक्स करते हैं, S या ES सफिक्स करते हैं तो बन जाता है हम लोगों का V5। ठीक, इतना। उसके बाद अब एक और सवाल कि सर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किसके साथ लगाएंगे और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म किसके साथ लगाएंगे, सवाल ये भी था। तो इस सवाल का जवाब हम लोग जानेंगे अब। अगर कभी भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किसके साथ लगाएंगे और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, तो हम जनरली लिख देते हैं कि किन के साथ लगाएंगे हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और किन के साथ लगाएंगे हम लोग वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। ये आपका स्ट्रक्चर है। ठीक, अब सवाल जो था कि किसके साथ लगाएंगे V1 और किसके साथ लगाएंगे V5, कौन सा V5 किसके साथ लगाएंगे। तो आप देखिए I के साथ I V U दे और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट, यानी ये सारे जो हैं आपका आई है, वी है, यू है, दे हैं और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट जो हो जाए आपके, क्या हो जाए प्लूरल सब्जेक्ट। हम बोले कि आई के साथ आई, वी, यू, दे और कोई सा भी अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो, क्या हो, कोई सा भी अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो तो उनके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, उनके साथ लगाएंगे हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्या लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब फिफ्थ फॉर्म किन के साथ लगाएंगे, दूसरा तो फर्स्ट फॉर्म तो क्लियर हो गया कि आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट, आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट, इनके साथ हम लोग लगाएंगे। कोई भी प्लूरल अगर सब्जेक्ट होगा तो उनके साथ हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अब फिफ्थ फॉर्म किन के साथ लगाएंगे, तो फिफ्थ फॉर्म भी देख लेते हैं हम लोग, क्या है फिफ्थ फॉर्म को भी जान लेते हैं किसके साथ लगेगा। ही, सी, इट, हम लोग उनके साथ क्या लगाएंगे, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगाएंगे। यानी वर्ब का कौन सा फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, जिसको हम लोग बोलते हैं एस या ई एस फॉर्म भी बोलते हैं और उसी को हम लोग सिंगुलर वर्ब भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंगुलर वर्ब भी उसी को हम लोग कहते हैं। तो आप इतना आपका क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, तो आप क्या करें, इतना को नोट डाउन करें पहले, फिर हम आते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हैं कि हम सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखे हैं, हम यहाँ पे लिखे हैं कि आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि ही, सी, इट और कोई भी नाम जो होगा, यानी नाम में हम बोल दिए कि रोहन हो सकता है, मोहन हो सकता है, विराट हो सकता है, रोहित हो सकता है, सीता, बबीता, गीता, कोई भी हो सकती है। उसके बाद आगे जो है सिंगुलर सब्जेक्ट, कोई सा भी सिंगुलर सब्जेक्ट जो होगा उनके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगाएंगे। आपको इससे पहले हम फिफ्थ फॉर्म के बारे में अच्छी तरह से बता दिए। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ सेंटेंस इससे फॉर्मेट कर लेते हैं। सेंटेंस, अब ये सेंटेंस, इन सेंटेंस को जनरली हम लोग कितने हिस्सों में बांटे हैं, 3 हिस्सों में, उनको फिर अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। आप आज जो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे वो असर्टिव सेंटेंस होगा और असर्टिव में अफर्मेटिव सेंटेंस पे हम लोग बात करेंगे। इतना हो गया, सब लिख ले पूरा, ठीक है। आगे आते हैं। एक बार मेरे साथ रिवाइज कर लीजिएगा,
आई के साथ कौन सा फॉर्म, वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, फर्स्ट फॉर्म। वी के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद दे के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। और कोई भी अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो तो उनके साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, फर्स्ट फॉर्म लगेगा। कौन सा फॉर्म लगेगा, फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद आगे हम बोले कि ही के साथ कौन सा फॉर्म लगेगा, तो फिफ्थ फॉर्म। कौन सा फॉर्म, वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, फिफ्थ फॉर्म। सी के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म, तो उनके साथ भी वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। आगे उसके बाद हम बोले कोई भी नाम अगर हो, ठीक है, उनके साथ क्या लगेगा, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। इट के साथ कौन सा लगेगा, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। और कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो इतना हो जाने के बाद अब हम लोग जैसे देखते हैं कुछ एग्जाम्पल हम लोग लिख लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम बातों को समझते हैं। सबसे पहले हम दो ही चीज़ रखेंगे, सब्जेक्ट और वर्ब। इस चीज़ को हम लोग पहले नहीं देखेंगे। आपको इससे पहले क्लास में हम बता चुके हैं कि सब्जेक्ट किसको कहते हैं, वर्ब किसको कहते हैं और ऑब्जेक्ट, इन सब के बारे में भी चर्चा हो चुकी है। लेकिन एक बार हम रिवाइज कर देते हैं। सब्जेक्ट जो कोई भी काम करने वाला होगा, डूअर को ही हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं, यानी जो काम किया जाएगा उसको हम लोग वर्ब कहेंगे, और काम का प्रभाव जिस पे पड़ेगा उसको ऑब्जेक्ट कहेंगे। एक बार और हम बोले कि काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं, जो काम करेगा उसको सब्जेक्ट कहेंगे। दूसरा, जो काम किया जाता है वो क्या कहलाएगा, वर्ब कहलाएगा। और तीसरा, यानी काम का प्रभाव जिस पे पड़े उसी को क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो पहले छोटा, इस चीज़ को हम ऑब्जेक्ट को अभी नहीं लेकर के सिर्फ दो ही चीज़ों पे बात करेंगे, सब्जेक्ट और वर्ब पे। सब्जेक्ट और वर्ब पे आप अगर इतना छोटा छोटा, पहले हम छोटी छोटी चीज़ों पे मतलब ध्यान देंगे, ये नहीं कि एक ही बार में बड़ा कर दिए और आपका बनता ही नहीं है। तो सब्जेक्ट इतना ही पे पहले देखते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो जैसे हम बोले कि मैं पढ़ता हूँ, एक सेंटेंस लिए, मैं पढ़ता हूँ। पहला सेंटेंस बोले कि मैं पढ़ता हूँ। इसमें आप देख रहे हैं कि दो ही चीज़ है, एक तो सब्जेक्ट है और दूसरा वर्ब है। आप कैसे पता करेंगे कि कौन सब्जेक्ट है और कौन वर्ब है, कौन सब्जेक्ट और कौन वर्ब? तो हम दो, सबसे पहले पढ़ने का काम जो है वो कौन कर रहा है, तो मैं कर रहा हूँ। पढ़ने का काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ। तो मैं क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। और काम क्या किया जाता है, यहाँ पे काम किया जाता है पढ़ने का। किस, क्या चीज़ करने का, पढ़ने का। तो ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। अब आप खुद बताइए कि मैं का इंग्लिश क्या होता है। डियर स्टूडेंट, मैं का इंग्लिश, आई का मतलब मैं होता है, वी मतलब हम होते हैं या फिर हम लोग होता है, यू मतलब तुम, तू लोग, तुम लोग, आप लोग, ये सारे होते हैं। दे मतलब वे या फिर वे लोग होते हैं। उसके बाद ही मतलब होता है वो लड़कों के लिए, और सी मतलब होता है वो लड़कियों के लिए। दे का मतलब बता चुके, और कोई भी नाम जो होगा वो तो नाम ही होगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं आई का इंग्लिश, हम अभी ये पता है, आई मतलब मैं होता है, आई मतलब मैं का इंग्लिश क्या हो गया, आई। आप बोले कि आई। और पढ़ने का इंग्लिश आपको जानते हैं क्या होता है, रीड। क्या होता है, रीड होता है। आई रीड। हम तो यहाँ पे एस भी लगा सकते थे, लेकिन एस क्यों नहीं लगाए, क्योंकि आई जो है वो क्या है, आपको खुद इससे पहले हम जो दिखा, मतलब आप जो इससे पहले देखें तो क्या था, आई के साथ कौन सा फॉर्म लगता था, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो आई रीड, तो यहाँ पे लास्ट में फुल स्टॉप, मैं पढ़ता हूँ, हो गया। उसके बाद आप दूसरा देख सकते हैं कि वो दूसरा, वह खेलता है, वह खेलता है। वो क्या करता है, खेलता है, वो खेलता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वह खेलता है, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, वह है, और काम क्या किया जा रहा है, खेलने का काम हो रहा है, खेलना। तो वह खेलता है, वह हो गया सब्जेक्ट, वह हो गया सब्जेक्ट, और खेलता है, ये एक लड़का है, तो इसके लिए वह के लिए क्या लगेगा, ही लगेगा। क्या लगेगा, ही लगेगा। तो वह का इंग्लिश आप ये बोले कि सब्जेक्ट सर, ये बोले वर्ब, तो वह खेलता है, तो ही क्या हो जाएगा, ही। खेलने का इंग्लिश होता है प्ले, तो आप बोले प्लेस, ही प्लेस। क्या हो गया, ही प्लेस। थोड़ा इधर भी देख लेते हैं दो एग्जाम्पल। अब जैसे यहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ तो आई रीड, वो खेलता है तो ही प्लेस। अब यहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ तो ठीक। अब दूसरा देखते हैं कि वह पढ़ाती है, वह पढ़ाती है, वह पढ़ाती है। देखने से ही पता चलता है कि लड़की होगा कोई, वह पढ़ाती है, ठीक है। तो वह का इंग्लिश आप यहाँ पे क्या हो जाएगा, वह का इंग्लिश होगा सी। क्या हो जाएगा, वह का इंग्लिश होगा सी यहाँ पे। और पढ़ाने का काम हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सब्जेक्ट बोले और इसको आप वर्ब बोले, वही चीज़ है।
वह पढ़ाती है। तो यहाँ पे एक लड़की पढ़ाने का काम कौन कर रही है, वह कर रही है। तो वह हुआ सब्जेक्ट, जो यहाँ से पता चलता है कि वह एक क्या है, लड़की है। तो वह का इंग्लिश यहाँ पे हो जाएगा सी। यहाँ पे मैं पढ़ता हूँ, दूसरे सेंटेंस हम लिखे हैं वह पढ़ाती है। क्या करती है, वो पढ़ती नहीं है, वो पढ़ाती है। तो सी क्या हो जाएगा, पढ़ाने का इंग्लिश होता है टीच। तो सी टीचेस, क्या हो जाएगा, सी टीचेस। आप देख रहे हैं कि टीच एक वर्ड है, एक वर्ब है। सबसे पहले तो वर्ड है, उसके बाद वो एक क्या है, वर्ब है। लास्ट में आप देख रहे हैं सी एच है। तो इससे पहले ही हम थोड़ी देर पहले बताएं कि अगर किसी भी V1 के अंत में सी एच रहे तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बनाने के लिए हम लोग ई एस सफिक्स कर देते हैं। तो इसी वजह से हम लोग क्या किए, इस वर्ब के लास्ट में ई एस सफिक्स कर दिए, तो बन गया टीचेस। ठीक, याद रखिएगा। दूसरा एक और सेंटेंस ले लेते हैं हम। तुम जाते हो, तुम क्या करते हो, तुम जाते हो। क्या करते हो, तुम जाते हो। तो तुम और जाते हो, आप देख रहे हैं जाने का काम कौन कर रहा है, तुम कर रहे हो ना। जाने का काम कौन कर रहा है, तुम जाते हो। तो तुम हो गया सब्जेक्ट, आप बोले, और जाते हो, जाते हो क्या हो गया, वर्ब हो गया। क्या हुआ, वर्ब। हम पहले ही बोले कि दो ही चीज़, इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट की भी चर्चा करेंगे इस अगले सेंटेंस में, अगले क्लास में। तो आज इतना ही में। तो तुम जाते हो, जाने का काम कौन कर रहा है, तुम कर रहे हो। तो तुम जाते हो, तो तुम हुआ सब्जेक्ट और जाना हुआ वर्ब। तो जाने का इंग्लिश आप जानते हैं, जाने का इंग्लिश होता है गो। क्या होता है, गो। तो आप तुम जाते हो, तो तुम का इंग्लिश इससे पहले हम बताए यू होता है। क्या होता है, यू होता है। तो हो जाएगा यू। और थोड़ी देर पहले हम बताए थे कि यू के साथ कौन सा वर्ब का फॉर्म लगता है, फर्स्ट फॉर्म लगता है। आप खुद बोल रहे हैं कि फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो क्या करेंगे, यू गो। अब यहां पे तुम जाते हो तो यू गो लिखे। अगर वह जाता है, या चलो मानो कि राजा जाता है, राजा जाता है, आगे हम लिख रहे हैं कि राजा जाता है, राजा जाता है। ये राजा किसी का नाम है, इस राजा का इंग्लिश किंग मत लिखिएगा, ये राजा जाता है, एक लड़के का नाम है। ठीक है, अच्छा चलो राजा नहीं लिखते हैं, राजू लिख देते हैं। ठीक है, राजू कर देते हैं, वरना तो आप बोलोगे कि सर राजा का इंग्लिश तो किंग होता है, हम नाम बोल रहे थे। तो ये राजू जाता है, क्या करता है, राजू जाता है, एक लड़के का नाम है जो जाने का काम करता है। यहाँ पे तुम जाते हो, अब बदल क्या गया, सिर्फ सब्जेक्ट बदला, वर्ब वही है, काम वही करता है। इससे पहले तुम जाते थे, अब राजू जा रहा है, मतलब राजू जाता है। क्या करता है, राजू जाता है। तो राजू के लिए सब्जेक्ट, राजू क्या हो जाएगा यहाँ पे, राजू आपका हो जाएगा सब्जेक्ट, और जाता है हो जाएगा वर्ब। आप बोले कि ये सब्जेक्ट सर और ये वर्ब। आप इससे पहले बोले कि अगर कोई नाउन होगा या किसी का नाम होगा तो उनके साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, फिफ्थ फॉर्म। आप जानते हैं कि फिफ्थ फॉर्म हम लोग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस ऐड करके बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राजू गो या गोज, अब बोले कि गोज हो जाएगा। ठीक है, तो राजू गोज। तो आज के क्लास में हम लोग इतना कुछ देखें, अगले क्लास में हम लोग इससे आगे डिस्कस करेंगे। तो आज का क्लास अगर आपको अच्छा लगा, बेहतर तरीके से अगर आपको समझ में आए, तो इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को क्या करें, आप सब्सक्राइब कर लिए। तब तक के लिए जय हिंद।